वी विल बी डूइंग सब्जेक्ट मैथ्स ऑफ क्लास 8. दिस इज़ आवर 6th पीरियड. हमने जैसे लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था 10 तक ऑन पेज नंबर 18. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ब्रेन टीजर्स क्वेश्चंस भी ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन से आप कर सकते हो, बट हम अभी देखेंगे एनसीईआरटी फोल्डर्स. ठीक है ना. अब एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं. यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड. प्रॉपर्टीज़ जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारे बताए थे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आपको इस सम को फाइंड करना है. तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं. देखो मैंने यहाँ करके बताया हुआ है. जैसे 2/3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6. अब देखो इसमें आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. हमको करना है तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके फिर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बट आपको प्रॉपर्टी कहा है तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ही आपको करना है. तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेंगे. किस तरीके से करेंगे, देखो आपको एक डिजिट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन डिजिट्स है, ये एक ग्रुप है. ओके ये अकेला है, इसको ऐसे ही रखना है. और एक ये ग्रुप है, क्योंकि हमको मल्टीप्लिकेशन जैसे बॉडमास वाला फॉर्मूला होता है तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा हम क्या करते हैं, पहले ही करते हैं. मगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लेके करना है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू को साथ में लिख लिया मैंने यहाँ पे. अब ये देखो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इसके सामने है तो ये साइन इसके साथ आएगा. ठीक है ना. और ये वाला जो वैल्यू हमने लास्ट में इधर पीछे लिख दिया है ताकि ये लास्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके ये लास्ट में आ रहा है, ये लास्ट में फिर सॉल्व होगा. तो पहले तो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे. इसको पास में ले लिया. ठीक है. अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें से कॉमन देखो, इसमें से कोई नंबर डिजिट्स आपको कॉमन दिख रहा है, कोई रैशनल नंबर. जैसे यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है और माइनस 3/5 दिया हुआ है और 1/6 दिया हुआ है. तो यहाँ पे कॉमन देखो दिख रहा है 3/5, तो 3/5 को मैंने कॉमन लिया है. प्लस मैंने माइनस साइन भी लिया है, तो इधर से अगर माइनस साइन और इधर से अगर माइनस साइन निकलता है तो ये भी पॉजिटिव हो जाता है और ये भी पॉजिटिव हो जाता है. तो इसके इन दोनों के जैसे मैंने ये कॉमन लिया है, इसको एक बार ले लिया और ये वाला इसमें और ये वाला ये एक ब्रैकेट हो जाएगा. तो अब पहले आपको इसको सॉल्व करना है. इसका एलसीएम लो. जैसे 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 और 3 का एलसीएम लो. 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2. ओके इसका एलसीएम क्या है, 3 2 ज़ा क्या है 6, इसका एलसीएम है. अब एलसीएम है तो डिनोमिनेटर को कॉमन करना है. जैसे ये 6 है, ये तो कॉमन ही है. 3 की टेबल में 2 बार 6 आता है, तो डिनोमिनेटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर को भी आपको क्या करना है, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है. तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6. ये मैंने ऐसे कैसे लिखा. अब देखो डिनोमिनेटर्स कॉमन हो गए. डिनोमिनेटर्स जब कॉमन हो जाते हैं उसको ऐसे कैसे लिखते हैं, 4 + 1 क्या हो गया 5. तो अब जो है आपको ये तो मैंने ऐसे कैसे रेगुलर लिखा है, ये भी आपको रेगुलर लिखना है. अब इसको सॉल्व करना है. -3 ये क्योंकि ब्रैकेट है, जब भी कोई वैल्यू ऐसे दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब ये इन दोनों ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. अब देखो मल्टीप्लाई करके फिर काट सकते हो, या ये 5 के टेबल में जा रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. तो 1 × 1 आया है, माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, और 1 2 ज़ा 2. तो इसका आंसर -1/2 आया है. और ये 5/2 हम ऐसे कैसे यहाँ पे लिख रहे हैं. अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है. ठीक है ना. हमने ये वाला जो टॉपिक सॉल्व कर दिया है, इसका आंसर हमको ये मिला है. 2 डिनोमिनेटर कॉमन है तो हमने ये लिख लिया है, और -1 और ये 5 मैंने यहाँ लिखा है. 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4/2. तो इसको काटो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो आंसर आपको क्या मिल रहा है 2. तो आपका फाइनल आंसर क्या है 2. इसी तरीके से आपको ये दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. देखो अब इसको भी कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं. जैसे 2/5 इंटू -3/7, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो इन दोनों में ये ग्रुप आएगा. अब ये बीच में आ रहा है मगर इसके कोई कॉमन डिजिट्स दिख रहे हैं आपको. यहाँ पे दिखेगा 2/5 और 2/5 कॉमन है. तो इन दोनों को पहले सॉल्व करोगे. इन दोनों को लेके 2/5 को कॉमन लेके फिर 3/7 और 1/4 को भी ब्रैकेट में लेके पहले इसको सॉल्व करोगे. इसमें तो रहेगा आपको बस मल्टीप्लाई करना है. 3 1 ज़ा 3, 6 2 ज़ा 12, तो 3/12 आएगा. फिर इसको काटना है, 1/4 आ जाएगा. और इसका जो आंसर आएगा उसको आगे इस तरीके से, इसका जो आंसर आएगा इस तरीके से सॉल्व करना है. ये आपको सेल्फ करना है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इन्वर्स। जैसे मैंने आपको लास्ट में यहाँ पे भी मैंने समझाया था एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, तो 2/8 का क्या हो जाएगा, -2/8। तो इस तरीके से आप लिखोगे सब। 2/8 को कैसे लिखेंगे, द एडिटिव इन्वर्स इज -2/8। ये क्या हो जाएगा +5/9। ये क्या हो जाएगा, अब माइनस माइनस तो ऑलरेडी कट हो रहे हैं तो ये तो प्लस ही है, तो ये माइनस में आएगा, -6/5। ये हो जाएगा 2/9। ये हो जाएगा 19/6। ओके, प्लस में। अब वेरीफाई क्वेश्चन पूछा गया है, वेरीफाई करना है आपको। ये कहा है कि -x = x। इसको वेरीफाई करो आप, मतलब आपको x की वैल्यू दी गई है, अब x की वैल्यू के आगे आपको माइनस लेना है और ब्रैकेट में माइनस साइन डालना है। तो जैसे आपको x की वैल्यू पहले कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 11/15। आपको ये यहाँ लिखना है, x की जगह पे 11/15 खाली लिखना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 11/5 ही बचेगा, ये 11/5 ही ऐसा है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ये मैं एक और क्वेश्चन आपको करके बताती हूँ, जैसे x इज इक्वल टू -13/7। तो x इज इक्वल टू -13/17। ओके, आपको क्या रूल बताया गया है, ये तो आपको क्या करना है, x के जगह पे आपको x की वैल्यू डालनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों साइन तो लिखना ही है। -13/7। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 13/7, ये ब्रैकेट 17 है ये। ओके, अब ये माइनस साइन तो ऐसे ही है वैसे भी। अब वापस जो है ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस इंटू 13/7, ये माइनस इंटू 13/17, 17 आ रहा है। ये इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से, मतलब उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो -13 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/-13। ये इस तरीके से सॉल्व करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ये ऐसे, तो आप क्या करोगे, ठीक है, पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 = 15 और 8 7 जो मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रेसिप्रोकल करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद रेसिप्रोकल करना है। ओके, अब नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम करना है, बस आपको प्रॉपर्टी बताने। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक डिजिट, एक रैशनल नंबर है और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, जो हमने ये वाली पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर कोई डिजिट 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही वैल्यू आता है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मतलब आप चेंज कर रहे हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, a इंटू बी है, b इंटू ए है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो ये रेसिप्रोकल है, तो ये इन्वर्स आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये प्रॉपर्टी आ रहा है यहाँ पे। ओके, अब 6th क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई दिस बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। 6/13 लिखा है, 6/13 है, (6/13 लिखना है आपको, और आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, 16/-7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 7th में आपको प्रॉपर्टी बताई गई, जैसे 3 डिजिट से ए बी सी, देखो यहाँ पे ग्रुपिंग अलग किया हुआ है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब 8th क्वेश्चन देखो एक बार, 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इज़ 8/6 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नॉट। पहले तो इसको सॉल्व करो, 8/9 आपको दिया हुआ है, -1 ये आपको दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करो, 8 1 = 8, 8 + 1 क्या है, 9, ठीक है ना, और ये 8 आ रहा है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमको ये मिलता है, मगर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन
है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हम ये कह सकते हैं 8/9 इज़ नॉट, इट इज़ नॉट दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सिमिलरली आपको ये सॉल्व करना है। इसमें आपको पॉइंट दिया हुआ है 0.3, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है 0.3। 0.3 का मतलब क्या होता है, अगर डिजिट हटाना है, डेसिमल हटाना है, तो हम क्या लिखते हैं 3/10। इसको रैशनल नंबर में पहले करो। अब ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन को भी आपको रैशनल नंबर में करो। 3 3 = 9, 9 + 1 10, 10/3। तो क्या नहीं, आपको ये इसका उल्टा दिख रहा है 3/10 और 10/3, तो क्या लिखना है, येस इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अब 10th और 11th क्वेश्चन वैसे इजी है, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। उसमें द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, जिसमें रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो कौन से में रेसिप्रोकल उल्टा नहीं होता है, ज़ीरो का उल्टा नहीं होता है, कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते। 0/1 को हम 1/0 नहीं लिखते, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये ज़ीरो आएगा। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल, कौन सा नंबर उसका उल्टा करेंगे तो सेम ही आएगा। 1 को 1 और -1, अगर 1 को भी उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आएगा, -1 को भी उल्टा करेंगे तो -1/1 ही आएगा। तो इस तरीके से जो है इनका आंसर ये है। किसका नेगेटिव नहीं होता है, ज़ीरो का नेगेटिव नहीं होता है। द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो ज़ीरो का कोई नेगेटिव होता ही नहीं है, तो ज़ीरो लिखो या नेगेटिव ज़ीरो लिखो तो बात वही होती है, ये ज़ीरो आएगा। ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, ओके, जिसके ओन रेसिप्रोकल है 1 और -1। रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -5 को हम कैसे लिखेंगे 1/-5। फिर x इज़ इक्वल टू 0, अगर रेसिप्रोकल 1/x का रेसिप्रोकल क्या आएगा, x। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर है, तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, रैशनल नंबर। अगर रेसिप्रोकल पॉजिटिव का रेसिप्रोकल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव